हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कट ऑफ के बारे में, जो बीएचयू एमएससी बॉटनी का 2022 और 23 का कट ऑफ रहा। और इसी हिसाब से हम देखेंगे कि 2024 का कट ऑफ क्या होने वाला है। तो कट ऑफ देखने से पहले कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए कि आखिरकार कट ऑफ होती क्या है। आपको पता है कट ऑफ क्या होती है? कट ऑफ इज द लोवेस्ट मार्क। क्या होता है? ये लोवेस्ट मार्क होता है जिसपे लास्ट स्टूडेंट का उस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी, उस पार्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन होता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये 2022 का कट ऑफ है ना, 2022 का कट ऑफ है बीएचयू एमएससी बॉटनी का। तो जनरल के लिए अगर 210 कट ऑफ रही आउट ऑफ 400, तो ये 210 इज द लास्ट मार्क जहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। ठीक है। तो यही चीज है कट ऑफ के लिए, कि ये नहीं कि अगर हम कह रहे हैं कि जनरल के लिए कट ऑफ यार आपका इस बार 190 जाएगा मान लो, तो ये नहीं कि हमको 190 ही लाना, हमको 190 ही 300 में से टारगेट करके चलना है। और हम 190 मार्क का क्वेश्चन ही अटेंड करेंगे और सब करेंगे नहीं, नहीं तो निगेटिव हो जाएगा। तो भाई अगर आप 190 नंबर का क्वेश्चन अटेंड करके आ रहे हो, इसमें से निगेटिव के 10 नंबर तो कट गया, हो गया 180 नंबर, और वो भी पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए हमेशा। अगर कोई कह रहा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान लो 300 में से 200 है, तो आप एग्जामिनेशन में कम से कम नहीं तो 230 235 नंबर का अगर करके आ रहे हो, तो कट कुट के निगेटिव होके उतना आ जाता है। आपको लगेगा कि आप एग्जाम में एकदम बढ़िया करे हो, सही है, लेकिन सिली मिस्टेक होती है। तो चलो आप देख लेते हैं कट ऑफ वाले। तो ये देखो कट ऑफ मतलब सेकेंड राउंड का है, थर्ड राउंड का भी आएगा। आपको कुछ अभी वीडियो में बने रहिए, कुछ बढ़िया सा फैक्ट बताऊंगा, चीजें बताऊंगा जो आपको फॉलो करना रहेगा ना। और यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो जनरल का 2022 का कट ऑफ रहा 210, बीएचयू जनरल का रहा 199, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं जनरल वाले, एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो 192। बीएचयू ईडब्ल्यूएस का देखो क्या रहा 183, ओबीसी का 188 रहा। बीएचयू ओबीसी का 153। आप कहोगे सर ये हमको नहीं समझ में आया कि ये ओबीसी और बीएचयू ओबीसी क्या है। तो देखो भाई क्या है ना, कि जैसे मान लो अगर कोई कोई स्टूडेंट है बीएचयू का छात्र रहा जो बीएससी बीएचयू से किया है, तो उसको बीएचयू ओबीसी वाला कैटेगरी कहेंगे। तो कहोगे भैया हम बाहर के हैं, हम ओबीसी, हमारा 188, बीएचयू ओबीसी वालों को 153 नंबर पे क्यों लिया गया? तो भाई देखो ना, अगर जैसे मान लो बाहर से आप लोग आ रहे हो, मान लो 60 ओबीसी लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन बीएचयू के अंदर मान लो अगर बीएससी में 70 स्टूडेंट है, यहाँ पे ओबीसी 13-15 पढ़ते हैं, तो भाई इनको तो भी, इनके लिए भी तो सीट फिक्स होता है। अगर बीएचयू मान लो आपको 80 सीट दे रहा है, 80 सीट पे एडमिशन ले रहा है बच्चों का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर सीट जो होती है वो 55-55 ही होती है, जैसे जिसपे ओपन होती है, और सब तो फिक्स होता है, एम्प्लॉय कोटा होता है बीएचयू के लिए, ऐसे करके ना। तो ये चीज है, एससी के लिए 160 था, बीएचयू एससी के लिए 105 था देखो, और एसटी के लिए 137 आउट ऑफ 400 ये था। अभी अभी मैं बताता हूँ आगे ना। देखो ये देखो 2023 का कट ऑफ है इस साल का। अब देखो ये वाला थर्ड राउंड का लेके चलेंगे हम, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड का उतना मायने नहीं होता, सेकेंड राउंड का होता है जो फ्रेश फ्रेश एडमिशन होता है। और थर्ड राउंड के बच्चे होते हैं जो जिनको थोड़ा सा वेटिंग में डाल दिया जाता है कि हाँ होगा कि नहीं होगा। तो देखो हम कट ऑफ इसको लेके चलेंगे। तो 2023 की कट ऑफ रही, 2023 की कट ऑफ रही आउट ऑफ 400, 202 फॉर जनरल, 178 फॉर बीएचयू जनरल, ओबीसी का 182, और बीएचयू ओबीसी का भी 182, ईडब्ल्यूएस का 158। ये रेगुलर पे हुआ था। अगर आप रेगुलर पे एडमिशन लेते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको कम ही फीस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पेड पे है, यहाँ पे एससी का भी देख लो अभी 155 है, और बीएचयू एससी का 124, और एसटी का जो 145 है, और बीएचयू एसटी का क्या है आपका 122 है, ये नहीं है। अब देखो पेड का क्या है, पेड का देखो क्या है, 187 तक था, जनरल को पेड पे लिया गया। बीएचयू के बीएचयू और अच्छा, ऐसे मतलब जनरल बीएचयू वालों को पेड नहीं लेता, बीएचयू वाले ऐसे ही चले जाते ना, मतलब नंबर अच्छे लाके, या नहीं आता है तो और कहीं जाते हैं। तो बाहर से अगर आप जनरल हो तो 187 था, तो उनका हुआ। ओबीसी के लिए 180 था, और ईडब्ल्यूएस के लिए 184 था, एससी के लिए 155, और एसटी के लिए पेड के लिए 150 था। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ट्विस्ट बताने चल रहा हूँ। मोपअप राउंड हुआ कुछ, ठीक है, मोपअप राउंड हुआ। तो यार नंबर तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे सही से। मैं ना क्या करता हूँ, मैं मोबाइल में देख के बता देता हूँ, यहाँ पे सही से विजिबिलिटी नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक। तो कहाँ गया, सेव्ड। हम्म।
तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो मॉपअप राउंड, फाइनल मॉपअप राउंड हुआ, तो यहाँ पे क्या दिखा गया कि जैसे ये लिस्ट कब आया, जैसे क्या होता है ना, जैसे आपको डाल दिया जाता है वेटिंग में, वेटिंग में डाल दिया जाता है, तो आपका मतलब होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो दिखाया गया कि 179 था जिन बच्चों का जनरल का, तो जनरल का 179 पे लिया गया रेगुलर में। और जो पेड जनरल का आया लास्ट एडमिशन बीएचयू में इस साल का, वो मैं बताता हूँ, 174 मार्क था जिसका, उसको लिया गया पेड जनरल पे, पेड पे ना, पेड पे लिया गया पैसा देके, मतलब अगर पेड पे आप एडमिशन लेते हो तो आपको एक साल का लगभग 50,000 रुपए लगभग देना होता है, पूरा एमएससी करने में लाख रुपए लग जाएगा। और ओबीसी का जो लास्ट बच्चा आया था बीएचयू में, वो 172 मार्क पे आया। देखो ये मैं ऑफिशियल डाटा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ओबीसी का पैड के लिए लास्ट सीट कितना गया था, 169 गया था, जो पैड ओबीसी था, पेड ओबीसी पे। ठीक। और आपका मैं बताऊं तो जो आपका ईडब्ल्यूएस का था, वो भी ईडब्ल्यूएस रेगुलर ई गया इतने पे, नॉन पेड पे। और एसटी के लिए कट ऑफ गया था 140 लास्ट सीट। ठीक। और आपका बताऊं एससी के लिए गया था 127 एससी के लिए। और आपको बताऊं तो पेड एससी का गया था 119 पेड एससी इन बीएचयू एमएससी बॉटनी। और मैं आपको बताऊं तो एम्प्लॉय वार्ड के बच्चे हैं तो उनका 80 मार्क पे भी एडमिशन हुआ है। अब क्या ये सिस्टम है, आप समझ सकते हो। ये एम्प्लॉय के लिए 100 मतलब 80 नंबर पे, हमारे टाइम पे भी 54-55 पे हुआ था जब हम 2020 में दिए थे। तो अब आपका फाइनल रिमार्क मैं क्या लेके आऊं, अगर हम बात करें कि भैया 2024 में अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो एमएससी बॉटनी के लिए मोस्टली हम बीएचयू के लिए कितना नंबर एक्सपेक्ट करके चले। तो देखो अभी क्या हुआ कि आपका जनरल एप्टीट्यूड को कटकुट कर दिया गया, निकाल दिया गया। टोटल 75 क्वेश्चन होने वाले हैं और 75 क्वेश्चन रहेगा 300 मार्क का। तो आप ध्यान से सुनो, मैं जो कट ऑफ बताता हूँ ये लास्ट नंबर रहता है कट ऑफ जिसपे लास्ट बच्चे की एडमिशन होती है। तो ध्यान से सुनो, नंबर है आपका 300 मार्क, आपके पास है क्वेश्चन 75। तो हम आपको कहे ना, देखो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पहले ये बात हटाओ कि आपको कट ऑफ इतना, आपको ये लेके चलो, आप जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, आपको करना है 50 क्वेश्चन। पहले मैं अभी कट ऑफ बताऊंगा, पहले ये सुन लो। 50 क्वेश्चन आपको करने हैं सही, 50 तय कितना, 50 चौका कितना हो गया, 50 चौका 200 नंबर। ठीक। तो आप ना कोई भी हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप टारगेट रखो कि हमको 200 नंबर लाना है, तो आपका एकदम बढ़िया से सीयूटी के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी है कहीं पे भी एडमिशन हो जाएगा। अब अगर एस्टिमेशन आपको नंबर बताऊं कि कितना कितना आएगा उसी हिसाब से जो प्रीवियस करा है, तो आप कहोगे भैया पहले 400 का था तो इस बार 300 हो गया तो कट ऑफ कम आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, कम नहीं आएगा। देखो क्योंकि पहले जो जनरल एप्टीट्यूड था, उतना जनरल एप्टीट्यूड लोग पढ़ते नहीं थे, समझ रहे हो ना, आता नहीं है बॉटनी वाटनी के बच्चे को उतना। तो अगर हम फिर भी माने ना, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ रही है, जैसे जनरल के लिए 202, ओबीसी के लिए 182, तो इस बार के लिए कट ऑफ अगर मैं बताऊं तो याद सही से देखो, ये नहीं कि इतना ही आएगा, कुछ कम बेसी हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो जनरल के बच्चे रहेंगे उनके लिए कट ऑफ कितने हो सकते हैं इस बार, 195 से 200। ठीक है, 190 तक भी जा सकते हो, मतलब आपको अगर जनरल के हो बाहर से तो आपको 190 से देखो कम नहीं रह रहा है, अगर आपको बीएचयू और डीयू में एडमिशन लेना है, समझ रहे हो ना। अगर आप ओबीसी हो तो आपको 175 तक से कम नहीं लाना है, 175 तक जा सकता है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो याद रखो आपको 160 से कम नहीं लाना है। और एसटी से बिलोंग करते हो तो तब भी आपको 155 से कम नहीं लाना है, समझ रहे हो। तो एक एस्टिमेशन अगर हम लगा के चले तो आपको, आपके पास 300 मार्क के क्वेश्चन है, तो 300 मार्क में से मैं कहूंगा भैया 200 टारगेट बना के चलो। अगर आपका जैसे, और हाईएस्ट कितना जाएगा 300 मार्क में से, इतना भी रैंक वन कितना ला सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा 255 से 260 ला सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट और असर्शन रीजन भी होते हैं। तो आपको एक मैं बढ़िया टिप्स ये देना चाहूंगा भैया कि आप 200 मार्क लेके चलो, कहो कहो कम से कम, मतलब 75 क्वेश्चन हो रहा है तो मान लो कितना, 75 क्वेश्चन आ रहा है, तो आप अटेंड, मतलब आप चाहे जितना भी पढ़े लिखे हो, आप 60-65 अटेंड करो। ठीक है, 60-65 अटेंड कर रहे हो क्वेश्चन, ठीक है, 240 या 250 नंबर का अटेंड करके आ रहे हो, निगेटिव विगेटिव होके 210 215 आ रहा है, अच्छे स्टूडेंट हो, आराम से सिलेक्शन हो रहा है, मजे ही मजे हैं, समझ रहे हो। तो ये मैंने आपको टोटली बता दिया है, आप बढ़िया से पढ़ो, जो भी चीजें हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और मैं आपको अगर बताना चाहूँ यहाँ पे, जैसे देखो ना, आप कहते हो कि यस स्टूडेंट शुड कीप वी नो दिस एग्जाम। हाँ,
तो देखो जैसे अभी मैंने ऐसे डाटा निकाला, तो यहाँ पे देख रहे हो काफी लोग सिलेक्ट होते हैं। आप सबको लगता है यही सब बच्चे जो हमारे ग्रुप में है, टेलीग्राम ग्रुप में है, यही सब सिलेक्ट होते हैं। देखो ये बीएचयू की इतने 25 प्लस सिलेक्शन हुआ था लगभग, और देखो ये डीयू में इतने बच्चे सिलेक्ट हुए, और बहुत लोगों का डाटा हम जैसे पोस्टर पहले बन जाता है, बाद में लोग बताते हैं, तो उनको हम इंक्लूड भी नहीं कर पाते हैं। देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी में लोग सिलेक्ट हुए हैं, सीपीईटी के अंदर सिलेक्ट हुए हैं, तो बहुत लोग सिलेक्ट होते रहते हैं। देखो यहाँ पे सीपीईटी का रिजल्ट है। तो बहुत सही है, अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं हो तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। 4260 मेंबर हैं, और हमारा मॉक टेस्ट भी चलता है। मॉक टेस्ट पे आना चाहो तो मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई सजेशन हो, कुछ और पूछना हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।